डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैंने नंबर लाइन पहले से ही ड्रॉ कर ली है। अब मुझे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, √5 को हम कैसे लिख सकते हैं। √5 को हम लिख सकते हैं √4 + 1, एंड 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे पाइथागोरस थ्योरम के, क्योंकि ये बेस स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, कि हाइपोटेनिस इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कुछ भी मान सकते हैं हम। तो 2 को तो मैं बेस मान लूँगा एंड 1 को मैं मान लूँगा परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 यूनिट्स का एक बेस ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे। तो 0 से लेके 2 तक मैंने इसको बेस मान लिया। 0 को मैं ए पॉइंट नेम दे रहा हूँ एंड 2 को दे रहा हूँ बी पॉइंट। तो 0 से 2 यूनिट तक का हमें बेस हो गया हमारे लिए। अब बी पॉइंट पे हम 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कंपास से एक कोई सी भी आर्क भर ली है, किसी भी डिस्टेंस की आर्क लेके हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता हुआ। अब हम इस पॉइंट पे अपना हम कंपास रखेंगे, एंड ये जो इस पॉइंट पे कट कर रहा है सेमी सर्कल को, ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंड 60 डिग्री पे जब हम आगे कट कराएंगे इसी अगेन सेमी सर्कल को, तो ये जो एंगल बनेगा ये वाला बन जाएगा 120 डिग्री का। एंड जहाँ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक 60 डिग्री पे रख के मैंने आर्क लगाया और एक 120 डिग्री पे, तो जहाँ एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बिकॉज हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे अपने कंपास में। ये जो होगा 1 यूनिट हो गया। अब हम 1 यूनिट से बी पॉइंट पे रख के 1 यूनिट का एक कट लगाएंगे इस परपेंडिकुलर पे। तो जो बी से इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, जिस पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर को कट कर रहा है, इस तरह जो हमारा बेस परपेंडिकुलर हो गया 1 यूनिट हो गया। तो ये यहाँ से 2 यूनिट्स हो गया, ये 1 यूनिट हो गया। अब हम ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली √5 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है इसकी। 4 + 1 बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √5। तो ये जो डिस्टेंस आएगी ए सी √5 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस ए सी डिस्टेंस को अपने कंपास में भरेंगे इस तरीके से, एंड ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए सी पॉइंट के आगे इस तरीके से नंबर लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे। और जिस पॉइंट पर ये नंबर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वही हमारा √5 हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा यही हमारा √5 होगा। तो बहुत आसान है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इसको, तो हमने कर दिया है। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, शूटिंग करते टाइम अगर लिखता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं पहले इनको लिख दे रहा हूँ पेपर शीट पे, फिर उसके बाद आपको पढ़ के और समझा दूंगा। तो मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, हम स्टेप्स को आपको समझा देता हूँ। तो पहला स्टेप जो हमने किया था वो क्या था, लेट ए बी ऑफ 2 यूनिट्स ऑन ए नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे ए बी को 2 यूनिट्स कंसीडर किया था। उसके बाद एट बी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन बी सी ऑफ लेंथ 1 यूनिट। फिर हमने बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था 1 यूनिट का, जिसको हमने बी सी नेम दिया। इसके बाद हमने जॉइन ए सी मीन्स ए को हमने सी से ज्वाइन कर दिया, तो ए सी जो हो गया वो √5 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली √5 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इनका रूट, तो √5 ही हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, नाउ ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी सी जो बना राइट एंगल ट्राइंगल बना, बी पॉइंट इसका राइट एंगल है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी, जो कि मैंने पहले ही समझा चुका हूँ। मीन्स ए बी स्क्वायर मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा बेस हमारा 2 है, तो 2 स्क्वायर
बी सी जो हमारा परपेंडिकुलर था 1 स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, तो सी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सी ए स्क्वायर इक्वल टू 5, इट मीन्स देन सी ए इक्वल टू √5, वही मैं आपको समझाया था। इसके बाद हमने क्या किया, सी ए, फिर इसमें हमने लिखा 10, इस प्रकार सी ए इज ए लाइन ऑफ लेंथ √5 यूनिट, तो ये जो सी ए हो गई वो √5 यूनिट्स की लेंथ की लाइन हो गई। फिर लास्ट स्टेप जो है इसका वो ये है, टेकिंग सी ए एज ए रेडियस, तो हमने एक रेडियस भरी, सी ए एक आर्क भरी अपने कंपास में, ए को सेंटर माना एंड एक हमने आर्क ड्रॉ करी, ए पॉइंट को सेंटर मान के ए सी लेंथ की एक आर्क हमने ड्रॉ करी जो कि इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। यही पॉइंट हमारा क्या हो गया, द पॉइंट एट विच नंबर लाइन गेट इंटरसेक्टेड बाई आर्क is at √5 distance from 0 because it is a radius of the circle whose center was A। तो ये जो जिस पॉइंट पर हमारी आर्क ने इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया है यही हो जाएगा √5 पॉइंट्स जो कि हमने नंबर लाइन पे जिसको हमने रिप्रेजेंट करना था। ये जो पॉइंट जो हमारी आर्क जिस पॉइंट पे इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है यही हो जाएगा √5 यूनिट्स का, √5 को जिसको हमने रिप्रेजेंट करना था वो पॉइंट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर दिया है।